तो चलिए दोस्तों, आज फिर बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिर आज ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें 2 वीडियो भी बन चुका है और आज हम लोग का तीसरा वीडियो है, जिसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। यानी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग लिखेंगे, यानी कि VBI टॉपिक है, VBI क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, यानी कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। देखिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। अब कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग OC भी लिख सकते हैं, O फॉर ऑर्गेनिक है, C फॉर कंपाउंड। ये 2 भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ यानी कि क्लॉड चैन कंपाउंड, यानी कि क्लॉड मतलब क्या होता है, बंद होता है, और चैन मतलब श्रृंखला होता है, और कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक होता है। तो इसका हिंदी हो जाएगा बंद श्रृंखला यौगिक। चलिए, यानी इसको हम लिखेंगे 1 नंबर में, अब 2 नंबर में लिखेंगे ओपन चैन कंपाउंड। थोड़ा सा अति करके लिख लीजिएगा। यानी ओपन मतलब क्या होता है, खुला, और चैन मतलब श्रृंखला, और कंपाउंड मतलब यौगिक। यानी कि खुला श्रृंखला यौगिक। चलिए, इसको बना लीजिएगा खुली श्रृंखला, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जो है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका 2 भाग होते हैं, क्लॉड चैन कंपाउंड यानी कि बंद श्रृंखला यौगिक, ओपन चैन कंपाउंड खुली श्रृंखला यौगिक। अब यहाँ देखिए, इसका दूसरा नाम भी है, पता है क्या? रिंग जानते हैं ना, अंगूठी कैसा होता है, गोल होता है, यानी कि बंद होता है। तो लिखेंगे रिंग चैन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि बंद श्रृंखला, रिंग का भी बंद हो जाएगा, यानी कि गोल हो जाएगा। रिंग ऐसे नहीं रहता है जी, बंद रिंग ऐसे ही रहता है, अंगूठी की तरह, ठीक है। तो रिंग चैन कंपाउंड, या इसका और एक नाम हो जाएगा एसाइक्लिक चैन कंपाउंड। एसाइक्लिक चैन कंपाउंड, COMP डॉट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एसाइक्लिक चैन कंपाउंड, इसका भी हो जाएगा साइक्लिक चैन कंपाउंड।
साइक्लिक चैन कंपाउंड। अब बताइए साइक्लिक मतलब क्या होता है, बताइए, चक्रीय, चारों तरफ से। तो यहाँ पे लिख, साइक्लिक मतलब इसका मतलब ही बंद होता है, यानी चारों तरफ से बंद हो, तो लिखेंगे चक्रीय श्रृंखला यौगिक, चक्रीय श्रृंखला यौगिक। इसका क्या हो जाएगा बताइए, ए साइक्लिक, ए मतलब नहीं, असाइक्लिक मतलब चक्रीय, यानी कि अचक्रीय श्रृंखला यौगिक। तो लिखेंगे इसका अचक्रीय, अचक्रीय श्रृंखला यौगिक। यहां जरा देखिएगा, चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो भाग हैं, क्लॉट चैन कंपाउंड, कहीं कहीं बुक में आपको ए मिलेगा, कहीं कहीं ए मिलेगा, कहीं कहीं ए मिलेगा, ठीक है। और तीनों नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में ओपन खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ए साइक्लिक अचक्रीय वाले यौगिक। अब इसका तीसरा नाम और भी है, ठीक है, तीसरा नाम आपको बुक में मिलेगा ना जी। इसका नाम है एलिफैटिक चैन कंपाउंड, एलिफैटिक चैन कंपाउंड। अब देखिए एलिफैटिक जो है ना, एलिफैटिक का हिंदी एलिफैटिक ही होता है, इसका एलिफैटिक का इंग्लिश, सॉरी एलिफैटिक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एलिफैटिक जो इंग्लिश शब्द है इसका हिंदी शब्द वही होगा, यानी कि एलिफैटिक है श्रृंखला यौगिक। एलिफैटिक गलत लिखा रहा का भाई, एलिफैटिक ALI लिख देना इसमें, एलिफैटिक श्रृंखला, श्रृंखला क्या चीज, यौगिक, एलिफैटिक श्रृंखला यौगिक। अब यहां देखिए इसका क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार हम समझा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। अब कार्बनिक यौगिक है ना, उसका दो भाग होते हैं, एक होता है क्लॉट चैन कंपाउंड, एक होता है ओपन चैन कंपाउंड, सॉरी गिर गया, ओपन चैन कंपाउंड। अब क्लॉट चैन कंपाउंड कहने का मतलब, इसका मतलब बंद होता था, बंद श्रृंखला यौगिक, क्योंकि क्लॉट मतलब बंद होता है, चैन मतलब श्रृंखला, कंपाउंड मतलब यौगिक। ओपन मतलब खुला हुआ, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या रिंग चैन कंपाउंड, या एसाइक्लिक चैन कंपाउंड, या साइक्लिक चैन कंपाउंड, ठीक है, या एलिफैटिक चैन कंपाउंड। एलिफैटिक का इंग्लिश शब्द है ना एलिफैटिक, उसका हिंदी शब्द वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब इसका भी दो भाग होता है, ठीक है, और इसका भी दो भाग होता है ना। तो इस तो बोर्ड छोटा है ना जी, बोर्ड पर अटेगा नहीं। अब फिर हम इसको मेटका करके, है ना, अब इसका हम लोग दो भाग पढ़ेंगे और इसका भी दो भाग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको पोज करके नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग पढ़े हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, इसका दो भाग होता है, एक मिनट, इसका दो भाग होता है, क्लॉट चैन कंपाउंड यानी कि साइक्लिक चैन कंपाउंड, ओपन चैन कंपाउंड यानी कि एसाइक्लिक चैन कंपाउंड। अब साइक्लिक चैन कंपाउंड का दो भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बना लीजिएगा साइक्लिक चैन कंपाउंड, CYC, कंपाउंड यानी कि चक्रीय श्रृंखला, श्रृंखला यौगिक। चलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉट चैन कंपाउंड का, इसका होता है दो भाग, ठीक है। अब जितने भाग पढ़ेंगे ना उस सब का हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे,
बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका होता है चक्रीय श्रृंखला यौगिक का दो भाग होता है, यानी कि संरचना के आधार पर होता है और गुणों के आधार पर होता है। संरचना के आधार पर होता है और गुणों के आधार पर होता है। तो लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। अब होता है इसका डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका मतलब गुण होता है, गुणों के आधार पर। हाँ देखिए, अब जो है ना चक्रीय श्रृंखला यौगिक का जो वर्गीकरण होता है दो तरह से होता है। एक होता है संरचना के आधार पर, एक होता है गुणों के आधार पर। अब कहेगा कि संरचना के आधार पर कैसे होता है, गुणों के आधार पर कैसे होता है, तो इसका भी क्या होता है? दो भाग होता है। इसका भी क्या होता है? दो भाग होता है। यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड आ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, अब संरचना के आधार पर होगा दो भाग में, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। इसका हो जाएगा सम चक्रीय या कार्बो चक्रीय, यहाँ यौगिक लिख देते हैं यौगिक, यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय, होमो मतलब सम, साइक्लिक मतलब चक्रीय का यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक। इसका मतलब होता है विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, या इसको और में कह सकते हैं असमान चक्रीय यौगिक, असमान चक्रीय यौगिक। चलिए, तो संरचना के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्रीय समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक, मतलब होमो मतलब सम, साइक्लिक मतलब चक्रीय, कंपाउंड मतलब यौगिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो मतलब विषम, साइक्लिक मतलब चक्रीय, कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी कि विषम चक्रीय यौगिक मतलब असमान, माने कि समान रूप से न हो। ठीक है, चलिए अब जो है ना गुणों के आधार पर अब यहां जो है ना इसका भी दो भाग होता है ना, कहाँ लिखे? चलिए इसको पहले नोट कीजिए तो फिर हम लिखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, गुणों के आधार पर भी क्या होता है? दो भाग होता है इसका। गुणों के आधार पर यानी डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, यानी गुणों के आधार पर चक्रीय एक श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड
एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए अब गुणों के आधार पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब कहिएगा सर एलोसाइक्लिक का इंग्लिश क्या होगा, हिंदी क्या होगा? तो एलोसाइक्लिक का हिंदी एलोसाइक्लिक होता है और कंपाउंड का हिंदी यौगिक होता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक। तो ये किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय श्रृंखला का, तो जान गए। अब पढ़ेंगे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड का। अब उसका कितने भाग होते हैं उसको देखेंगे। ओपन चैन कंपाउंड यानी कि खुली श्रृंखला यौगिक। चलिए इसका भी कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। यानी कि ओपन चैन कंपाउंड यानी कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक का भी क्या होता है? 2 भाग होता है। एक में होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बहुत सारा पढ़ना है, आप बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत मस्त समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन और 2 में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो, यहां लिखते हैं कार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी किसका हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो है इसका भी 2 भाग होते हैं। इसको भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। यानी कि हाइड्रोकार्बन जिसका हिंदी हाइड्रोकार्बन ही होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी कि उल्टा। पहला वीडियो में इसको बताया गया है, हाइड्रोकार्बन का भी यहाँ पे परिभाषा लिखाया गया है और इसका भी परिभाषा लिखाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से पहला वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे? हम इसको भी समझाएंगे और बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, यानी कि बहुत अच्छा से इसको डिफाइन करेंगे। यानी कि ऐसा पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आप नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, सब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, जितना का नामकरण करेंगे, नाम पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिए? अब देखिए यहाँ पे, अब जो है ना खुली श्रृंखला वाले यौगिक का जो है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, तो इसका 2 भाग होता है। ये 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 10th क्लास में आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, है ना। तो इसका 2 भाग होता है। एक में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका हो जाएगा असंतृप्त, ऐसे लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक में होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें पढ़ना पड़ेगा एल्केन, जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखता है। इसमें पढ़ना पड़ेगा एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखना पड़ता है। तो हम लोग आज पढ़े कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो जितना हम लोग को भाग पढ़े, जितना भाग पढ़े इस सबको हम अलग अलग डिफाइंड करेंगे, सबका एग्जाम्पल जानेंगे, सबका परिभाषा जानेंगे, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, पहला वीडियो में मेरा यही रहेगा, यानी कि ऑर्गेनिक का ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि 2 वीडियो पहले हम बना चुके हैं और अपने चैनल पे उसको डाल चुके हैं। इसलिए चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी करते चलिएगा, क्योंकि फिर हम चौथा वीडियो में लेकर के आएंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, जो यानी कि ओपन चेन कंपाउंड या क्लॉड चेन कंपाउंड। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग क्लॉड चेन कंपाउंड किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, फिर उसका एक भाग पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ओपन चेन कंपाउंड, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे बनता है, इसका नाम कैसे दिया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे चौथा वीडियो में। इसलिए चलते चलते बाय बाय, बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।